अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। हाज़िर हैं जी नावल अनजाना इश्क किस्त नंबर 8 फ़रा। वो दोनों जैसे ही अंदर गए गार्ड्स चौकन्ना हो गए और गार्ड्स इन दोनों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और इन दोनों ने भी अपनी अपनी गन्स निकाली। इस वाले अड्डे में तकरीबन 12 गार्ड्स थे जिनसे मिरा और टाइगर ने लड़ना था। रमाज मलिक ने यहाँ पर गार्ड्स काम के लिए रखे थे क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ कोई नहीं पहुँच सकेगा। वो लोग पहुंच गए थे क्योंकि वो तो माफिया गर्ल्स और टाइगर गैंग जो थे। फायरिंग शुरू हो चुकी थी और मिरा और टाइगर बड़ी महारत से गन चला रहे थे। और मिरा को महारत से गन चलाता देखकर टाइगर ने उसे दांत देती नजरों से देखा। पता नहीं क्यों टाइगर को माफिया गर्ल नंबर 1 की आंखें किसी की याद दिलाती थी। दूसरी तरफ एमएस और लारे पिछली तरफ से अंदर घुस गए थे। वो दोनों फायरिंग का शोर बखूबी सुन सकते थे। आपको पता भी है कि फाइल किस कमरे में है? वो लोग अभी चल रहे थे कि एमएस ने लारेब से पूछा। जब तुम लोगों के अड्डे का पता चल सकता है तो ये भी बताइए। लारेब ने आंखें घुमाई। मुझे लगा शायद मैं फजूल में आपके साथ चल रहा हूँ। एमएस ने तंजिया अंदाज में कहा और लारेब को इसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। तो तुम ना चलो, मैंने कब कहा है तुम मेरे साथ चलो? लारेब तुड़क कर बोली। मुझे शौक नहीं है आपके साथ आने का, वो तो टाइगर का हुक्म है, नहीं तो मैं कभी ना आता। एमएस ने तो टोक अंदाज में कहा। मुझे भी कोई शौक नहीं था तुम्हारे साथ आने का। लारेब भी मुंह के जाविये के बिना बिगाड़ के बोली थी। तो ना आती, मैंने कहा था आपको मेरे साथ आओ। जवाब फौरन से पहले आया था एमएस की तरफ से। अब तुम चलो, वैसे भी देर हो रही है। लारेब चंद लम्हे अपनी कलाई पर बंधी घड़ी से टाइम देखकर बोली। चले। एमएस का लहजा एहसान जताने वाला था। लारेब ने इस लहजा देखकर मुठ्ठियां भींची और ये दोनों इस कमरे की तरफ बढ़े जहां वो फाइल थी। वो कमरा ऊपर दूसरी मंजिल पर दाएं तरफ था। वो दोनों छोटे छोटे कदम उठाते इस कमरे की जानिब जा रहे थे ताकि इनके कदमों की आहट कोई सुन ना सके। उधर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते उस तरफ जा रहे थे जहाँ लड़कियों को किडनैप करके रखा था इन्हें स्मगल करने के लिए। वैसे एसएस टाइगर और एमएस का सही है, दोनों माफिया गर्ल्स के साथ और हम दोनों के लिए कोई माफिया गर्ल है ही नहीं। वो दोनों आगे बढ़ रहे थे तभी एएस ने मध्यम आवाज में मुंह करके सावे बिगाड़कर एसएस से कहा। हाँ, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। एसएस ने एएस की बात पर अफसुर्दगी से कहा। हाँ, एसएस ने भी अफसुर्दगी से कहा। वो दोनों चलते चलते उस कमरे के सामने आगे जहाँ लड़कियां थी। यही कमरा है ना? एएस ने कमरे के सामने खड़े होकर एसएस से तस्दीक चाही। लगता तो यही है, एसएस ने जवाबन कहा। अल्लाह करे यही हो। एएस ने कहते ही दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला इनमें अंदर के 30 के करीब लड़कियां नजर आईं। अल्लाह बेड़ा गर्क करे तुम्हारा रमाज मलिक। एएस लड़कियों को देखकर बड़बड़ाया क्योंकि वो लड़कियां रो रही थी और लड़कियों की उम्रें भी 18 या 19 साल के लगभग थी। लड़कियों, हम तुम्हें बचाने आए हैं। एएस ने लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया लेकिन इसकी आवाज़ धीमी थी। सच में? इनमें से एक भूरे बालों वाली लड़की नकाबपोश की बात पर इसके पास आई और खुशी से बोली। सच्ची, एसएस ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब आप सारी लड़कियां एक एक करके बाहर निकलो। एएस ने कहा और लड़कियां इसकी बात पर एक एक करके इस कमरे से निकलने लगी। उधर टाइगर और मिरहा ने 10 बंदों को मार दिया था, अब 2 ही बचे थे। तभी टाइगर के पीछे बचे हुए आदमी में से एक लोहे का डंडा लेकर आया। वह भी टाइगर को मारने ही वाले था कि मिरहा बोली, टाइगर। वो बोलते साथ आगे आई और इस आदमी को एक जोरदार किक मारी और अपनी गन में बची आखिरी गोली से इसे शूट कर दिया। टाइगर ने इसे दांत देती नजरों से देखा। वह भी देश से देख ही रहा था कि इसने मिरहा के पीछे एक और आदमी को देखा जिसके हाथ में गन थी। उसे वो पहले कुछ करता एक फायर हुआ और उसने हैरानगी से देखा। गोली मिरहा को नहीं लगी बल्कि इस आदमी को लगी थी और मारी लारेब में थी, वो भी सीधा उसके दिल के मकाम पर। मेरी दोस्त पर कोई पीछे से वार करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। वो इस आदमी के करीब आई और उसे नफरत से देखकर जहर खंदर लहजे में बोली। वो और एमएस फाइल लेकर उन्हीं के पास आ रहे थे तभी लारेब ने किसी आदमी को मिरहा के पीछे गन लेकर खड़ा हुआ देखा और यह मंजर देखकर लारेब के असाब तन गए और इसकी आंखों में खून उतर आया और उसने बगैर देखे अपनी गन निकाले और इस आदमी ने मिरहा को गोली मारने से पहले ही इसके दिल के मकाम का निशाना लिया। इसके साथ एमएस भी थी। तुम ठीक हो माफिया गर्ल नंबर 1? लारेब इसके पास आके बोली। हाँ, मैं ठीक हूँ। फाइल मिल गई? मिरहा ने पूछा। हाँ, मिल गई। वो इसे देखकर इसके हाथ में है। लारेब ने मिरहा के पीछे इशारा किया और मिरहा ने मुड़कर देखा जहाँ फाइल एमएस टाइगर को पकड़ा रहा था। अच्छी बात है, मिरहा ने लारेब से कहा। अब चले? लारेब ने मिरहा से पूछा। हाँ चलो। मिरहा ये कहते साथ ही टाइगर के सामने आकर खड़ी हुई जिसके साथ एमएस भी था और अब एसएस और एएस भी थे।
हम लोग वापस जा रहे हैं और आज के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। मीरा ने संजीदगी से टाइगर की आंखों में आंखें डालकर कहा। ओके। टाइगर ने लिया क्लबसी जवाब दिया और वो दोनों चली गई। एसएस और एएस, तुम लोगों ने लड़कियां निकाल ली? टाइगर ने इनके जाने के बाद एसएस और एएस से पूछा। हाँ, इन दोनों ने इस बात में सर हिलाया। एमएस, तुम इस फाइल को संभाल कर रखना, बहुत कीमती है ये। टाइगर ने एमएस को हुक्म दिया। ओके, एमएस ने जवाबन कहा। वैसे टाइगर, तुम इन माफिया गर्ल्स के साथ आने पर राजी क्यों हुए? एमएस ने उलझकर टाइगर से पूछा। टाइगर ने एमएस के सवाल पर बाकी दोनों को भी देखा और वो भी उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। पता नहीं, टाइगर ने कंधे उचकाया और वो तीनों खामोश हो गए। अब चलो, हमें जाना है। टाइगर ने इनको चलने के कहा। वो चारों चल पड़े। मेरा ऑफिस जाने के लिए गाड़ी ड्राइव कर रही थी। वो आज लेट नहीं जाना चाहती थी, बल्कि वक्त पर ही जा रही थी। वो ऑफिस पहुंची तो सीधा आकर अपनी टेबल पर बैठ गई और अपना काम शुरू किया। शाम को वो घर आई तो थकी हुई थी, लेकिन आज उसने अपना डिज़ाइन कंप्लीट करना था। वो अपने माँ बाप को सलाम करके अपने डिज़ाइन वाले कमरे में चली गई और अपना डिज़ाइन मुकम्मल करने लगी। रात को वो खिड़की में बनी जगह पर बैठी थी, साथ साथ चाय पी रही थी और नावल पढ़ रही थी। चाय से तो इसे इश्क था। खुली शर्ट और ट्राउज़र पहने हुआ था। बाल उसने खुले छोड़े हुए थे और वो बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। मासूमा, अब्दुल्ला को नावल और चाय से इश्क थे। इसका डिज़ाइन पूरा हो चुका था और वो सबको बहुत पसंद आया था। वो गाउन जो सिपियों से बनाया गया था बेहद खूबसूरत था। इस वक्त मिरहा का डिज़ाइन किया गया गाउन मॉडल पहनकर फ़ोटोशूट करवा रही थी। सारम भी वहीं पर ही थी। ये मिरहा ने खुद अपने हाथों से बनाया था। वैसे मिस मिरहा हसैन अफंदी, मानना पड़ेगा कि आप बहुत काबिल डिज़ाइनर हैं। पीछे मॉडल का शूट हो रहा था और मिरहा खड़ी देख रही थी। वो खड़ी थी, तभी सारम इसके पास आकर बोला। शुक्रिया। मिरहा ने सारम की तरफ देखकर मुस्कुराकर जवाब दिया। वो बेहद खुश थी। सारम मिरहा को ही देखे जा रहा था। इसने काले रंग की शर्ट पहनी थी जिसके गले पर थोड़ा गोल्डन काम हुआ था। साथ इसने हमरंग पजामा पहना हुआ था। दुपट्टा एक तरफ कंधे पर लिया हुआ था और वो अपने बालों की हाई पोनीटेल बनाई हुई थी। काले रंग में इसकी सफ़ेद रंगत और उभर रही थी। किसी भी मेकअप से पाक चेहरा लिए वो सारम को बहुत खूबसूरत लग रही थी। सारम ने भी इत्तेफाक से आज काला 3 पीस सूट पहना हुआ था। वो ऑफिस आई तो सब लोग उसे ही देख रहे थे। कुछ लोग इसे देखकर खुश हो रहे थे और कुछ हसद की निगाहों से देख रहे थे। उसे समझ ना आई कि ये लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वो सीधा आकर अपनी टेबल पर बैठ गई। इसके हल्के गुलाबी रंग का घुटनों तक आता फ्रॉक, साथ खुला पजामा और हमरंग काला गुलाबी दुपट्टा अपने मखसूस अंदाज में गले में घुमाकर लिया हुआ था। नीचे पैरों में सफ़ेद रंग की हील पहनी हुई थी और अपने बालों को हाफ कैच किया हुआ था। हमेशा की तरह वो नीली आंखों वाली मगरूर लड़की प्यारी लग रही थी। इसका चेहरा किसी भी मेकअप से पाक था। इसकी सफ़ेद रंगत और गुलाबी गालों को मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। आपको सारम सर अंदर अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, एक लड़की ने उसके पास आकर उसे बताया। अच्छा। वो सुनते ही अपनी कुर्सी से उठी और सारम की ऑफिस की जानिब चल दी। शुरू के दिनों में तानिया उसे बिलवाज़ा घूरती रहती थी, लेकिन अब तानिया की शादी हो गई थी और उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। मैं आई कम इन? इससे इजाज़त तलब की। यस। सारम ने चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो मीरा को देखता ही रहा। इसने इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, या है ही नहीं थी। जी सर, आपने मुझे बुलाया? मीरा इसके सामने आकर खड़ी हुई और पूछा। आपने अपना मोबाइल चेक किया? सारम ने पूछा। नहीं, तो अभी चेक करें। क्यों, क्या हुआ ऐसा मोबाइल में? वो झुंझलाई। मोबाइल में नहीं, सोशल मीडिया पर। सारम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मीरा को समझ नहीं कि वो कहना क्या चाहता है। सर, आज ऐसा क्या हो गया जो पहले बाहर सारे मुझे घूर घूर कर देख रहे थे और अब आप मुझे सोशल मीडिया चलाने को कह रहे हैं? वो तंग आकर बोली। सारम इसका तंग आया हुआ चेहरा देख रहा था और वो मुस्कुराकर बोला। आप देखिए, एक दफ़ा फिर आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। मिरहा ने अपनी हरी आंखों वाले लड़की की बात सुनकर इसे मशकूक नज़रों से देखा और इसके ऑफिस रूम से बाहर निकली। अपना मोबाइल अपने पर्स से निकाला और दोबारा इसके ऑफिस में चली गई। इसने सोशल मीडिया खोला तो हर तरफ इसके डिज़ाइन करदा गाउन के चर्चे थे और जैसे जैसे स्क्रॉल कर रही थी इसकी आंखें हैरानगी से खुलती जा रही थी। सारम ने मिरहा के चेहरे के तासुरात देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाई। देख लिया, क्या हुआ है? ये कैसे हुआ? मिरहा ने सारम की तरफ देखकर बेयकीनी से पूछा। आपका डिज़ाइन करदा गाउन वाकई में काबिल तारीफ था, तो ये क्यों ना होता? सारम मुस्कुराकर बोला। और जब से मिरहा से मिला था तब से कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराता था। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको आपके पहले डिज़ाइन के बाद आपका ऑफिस मिलेगा, तो आज से आप अपने पर्सनल ऑफिस में काम करेंगी। सारम की बात पर मिरहा के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई और वो जाने ही लगी थी कि सारम पीछे से बोला। आपको मेरा सेक्रेटरी आपका ऑफिस दिखा देगा। मिरहा इस बात में सर हिलाकर चली गई।
वह शाम को ऑफिस से सीधा लारैब के फ्लाइट पर गई। इसके हाथ में 2 केक थे। डोरबेल बजा रही थी। मिरहा तू? लारैब मिरहा को देखकर खुशी से बोली और दोनों अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। खैर तो है, बड़ी खुश लग रही है। लारैब ने इसकी खुशी देखकर पूछा, ये तेरे हाथ में क्या है? लारैब ने मिरहा के हाथ में शापर देखकर पूछा, केक है। किसकी सालगिरह है? किसी की भी नहीं। तो फिर ये केक क्यों? लारैब को समझ ना आई। तुझे पता, जो मेरा पहला डिज़ाइन था वो तो रातों रात फेमस हो गया है। सच्ची? लारैब खुशी और बेयकीनी की मिले जुले तासुरात के साथ बोली। हाँ, मिरहा खुशी से बोली। अच्छा, अब जा, छुरी लेकर आ, केक काटे। मिरहा ने कहा और लारैब फौरन किचन की तरफ भागी। मिरहा ने एक केक लारैब के लिए और एक अपने माँ बाप के लिए लिया था। ये ले। लारैब किचन से छुरी लेकर आई और मिरहा के हाथ में थमाई। वो दोनों केक काट रही थी। मिरहा की आंखों में एक अनोखी चमक सी। मिरहा ने केक काट कर लारैब को खिलाया और लारैब ने मिरहा को। वो 3 घंटे बाद मिरहा घर वापस आई। आज वो काफ़ी लेट आई थी। व्हाइट लाउंज में कोई भी नहीं बैठा हुआ था। इसने माँ बाप के कमरे का रुख किया और दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ। अंदर कमरे से सितारा बेगम की आवाज़ें तो मिरहा अंदर आई। इसके हाथ में केक मौजूद था। अरे बेटा, आपको नॉक करने की क्या ज़रूरत है? हुसैन साहब इसको देखकर प्यार से बोले, ये आपके हाथ में क्या है बेटा? सितारा बेगम ने मिरहा के हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये आप? मिरहा अपने हाथों में मौजूद केक को देखकर मुस्कुराई। ये केक है। वो इनके करीब आकर बैठ गई। वो दोनों हैरान हुए क्योंकि मिरहा केक कभी भी खास मौका पर लाती थी नहीं। वो तो आइसक्रीम ही लाती थी। किस लिए? हुसैन साहब ने हैरानगी से इस्तफसार किया। मिरहा दोनों के हैरान चेहरे देखकर मुस्कुराई। मेरा पहला डिज़ाइन कामयाब हो गया है। सच में बेटा? सितारा बेगम ने खुशी से पूछा। जी बिल्कुल, और ये केक भी इसी खुशी में है। मिरहा ने केक बॉक्स में से निकाला। वो चॉकलेट केक था। अभी वो जो लारैब के साथ काट कर आए थे वो पाइनएप्पल केक था, जो मिरहा को तो नहीं मगर लारैब को बहुत पसंद था। मिरहा ने छुरी इन दोनों को पकड़ाई। बेटा, आप लारैब को भी बुला लेती। सितारा बेगम ने कहा। मामा, मैं इसके साथ पहले ही केक काट चुकी हूँ। भला ऐसा हो सकता है कि मीरा हुसैन अफंदी अपने ख़ास मौके पर लारैब हमाद को भूल जाए? उसने इत्मीनान से कहा और फिर तीनों ने मिलकर केक काटा। वो ऑफिस जाने के रास्ते में थी। गाड़ी ड्राइव कर रही थी। आज इसने काले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई थी जिसका दुपट्टा सुर्ख रंग का था और कानों में इसने झुमके पहने हुए थे। वह नीली आंखों वाली हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बिक्री के सामने गाड़ी रोकी। अंदर की ओर तकरीबन 5 मिनट बाद बाहर आई। इसके हाथ में मिठाई का डब्बा था जो इसने ऑफिस से लेकर जाना था। बाल इसने आज खोले हुए थे। वो वापस आकर गाड़ी में बैठी, डब्बा साथ वाली सीट पर रखा और ऑफिस जाने के लिए गाड़ी दोबारा ड्राइव करनी शुरू की। वो ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसने अपनी गाड़ी पार्क की, उतरी। पैरों में उसने सुर्ख हील पहनी हुई थी। वो अंदर आई, सबको मिठाई खिलाई और अब सारम के ऑफिस में जा रही थी, जो कुर्सी इधर मोड़े किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। किसी के आने पर उसने कुर्सी मोड़ी और मबहूत हो गया। फ़ोन के इस पार जो था वो हेलो हेलो करता रह गया। वो हरी आंखें एक जगह पर ठहर गई। मेरा शायद पहली बार किसी की नज़रों से कन्फ्यूज़ हुई थी। वो मिठाई का डब्बा हाथों में पकड़े इसके सामने खड़ी थी और वो यकटुक उसे ही देख रहा था। सर। चंद पल बाद मिरहा ने उसे पुकारा। जी। वो सीधा हुआ। ये मिठाई लाई थी मैं। मिरहा ने इसके सामने मिठाई का डब्बा करते हुए मुस्कुराकर कहा। बैठे आप। सारब ने इसके हाथ में मौजूद डिब्बे से गुलाब जामुन उठाते हुए कहा। वो मिठाई का इतना शौकीन नहीं था मगर वो आज इनकार न कर पाया। मिरहा बैठ गई। इसके दाएं कान वाला झुमका गिरने के दर पर था, लेकिन ये बात मिरहा को मालूम नहीं थी। मगर सारब बस इसके कान को ही देख रहा था। वो बताना चाहता था मगर बता न पाया। मुबारक हो आपको मिस मिरहा हुसैन। सारब ने मुस्कुराकर कहा और उसकी मुस्कुराहट देखकर इस बार मिरहा ठहर गई। उसने बेक वक्त दिल में सोचा, कोई इतना प्यारा कैसे मुस्कुरा सकता है? वो इसे कहीं देख रही थी। सारब उलझा। वो उसे ऐसे क्यों देख रही थी? मिस मिरहा, ऐसे मत देखिए, मुझे नजर लग जाएगी। सारब अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोला। मिरहा गड़बड़ाई। मैं आपको नहीं देख रही थी। उसे अपनी शर्मिंदगी दूर धकेल कर कहा। अब मैं चलती हूँ। वो उठते हुए बोली और वापस चली गई और उसे पता ही न चला कि उसका झुमका गिर गया है। मिरहा सीधा अपने ऑफिस में गई जो सारब ने उसे दिया था। मिरहा के जाने के बाद सारब उठा, दरवाजे के पास गया और झुककर झुमका उठाया। फिर ऊपर उठा और अब इस झुमके को बड़ी गौर से देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश, एक अनजाना सा एहसास। उसने झुमका अपनी जेब में रख लिया। सारब शाह को मिरहा हुसैन अफंदी से उनसियत हो गई थी। वो ऑफिस से घर जाने के लिए पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी में बैठी। सारब भी घर जाने के लिए पार्किंग एरिया में आया था। अब सारब शाह खुद ड्राइव करता था। मिरहा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी मगर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब इसको क्या तकलीफ है? स्टीयरिंग पर दोनों हाथ मारकर वो गुस्से से बोली। हैरानकुन बात तो ये थी कि मिरहा को अभी तक उसका झुमका गिरने का इल्म ही नहीं हुआ था।
वो गुस्से से उतर कर देखने लगी कि मसला क्या हो गया है गाड़ी को। सारंग जो अभी अपनी गाड़ी में बैठा ही था, मिरहा को ऐसे देखकर फौरन गाड़ी से उतरा और उसकी तरफ बढ़ा। इसके कदम अपने आप ही उसकी जाने बढ़े। मिरहा, क्या हुआ आपको? कोई प्रॉब्लम है? वो उसके करीब आकर बोला, जो गाड़ी को देखने में मसरूफ थी। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर मुड़ी तो अपने पीछे सारंग को खड़ा पाया, जो उससे कुछ पूछ रहा था। नहीं, मुझे बिला वाला परेशान होने का शौक है। मिरहा का गुस्सा बरकरार था। सारंग ने उसके गुस्से को देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाई। अगर आपकी गाड़ी को कोई मसला है तो मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। सारंग ने जैसे उसके लिए आसानी की। मिरहा जो दोबारा गाड़ी की जाने मुतवज्जो हो गई थी, सारंग की बात पर चौंक कर मुड़े और उसे देखा। शाम होने वाली थी। आप छोड़ आएंगे मुझे? उसे जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था। जी मैं छोड़ आऊँगा, आप तशरीफ़ रखिए। सारंग ने खुशदिली से कहा। रहने दें, मैं खुद चली जाऊँगी। मिरहा ने इनकार कर दिया। सारंग ने मिरहा की आंखों में देखा। नीली आंखें एक बार फिर हरी आंखों से जा मिली। शाम हो रही है, रात होने वाली, आप अकेली कैसे जाएंगी? सारंग परेशानी से बोला था। मैं चली जाऊंगी, आई हैव नो इशू, मिरहा ने जवाबन कहा था। अब मैं कह रहा हूँ तो चले तो चले, सारंग अपनी बात पर जोर देकर बोला। मेरी इसकी जिद को देखकर झुंझलाई। सर, मैं कोई मूवी की हीरोइन तो हो नहीं जिसे रास्ते में कुछ लड़के तंग करेंगे और फिर वो भागते फिरेंगे अपनी मदद के लिए। मिरहा बोली जा रही थी और सारंग हैरानगी से इसकी बातें सुन रहा था। वो बहुत संजीदा नजर आ रही थी। मैं मिरहा हुसैन अफंदी हूँ सर, और मैं अपनी मदद खुद करती हूँ, मिरहा ने इत्मीनान से कहा। मुझे पता है आप एक स्ट्रांग लड़की हैं, मगर मगर कुछ नहीं सर, आप चाहे मैं गाड़ी को देख लूँगी। मिरहा ने इसकी बात बीच में टोकी और अंदाज बस बात ख़त्म करने वाला था, लेकिन मुकाबले भी सारिम शाह था। वो खामोशी से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया, लेकिन अभी भी मिरहा को देख रहा था, और जब तक इसकी गाड़ी ठीक ना हुई तब तक सारिम शाह वहाँ से हिला भी नहीं। वो घर आया, फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर नीचे आया तो खाने की टेबल पर सब इनका इंतज़ार कर रहे थे। बिग, कल जब आप ऑफिस जाना तो इसको साथ हुए कूड़े में फेंका ना। अभी वो बैठा ही था कि रूह कदरे गुस्से से बोली, अजलान की तरफ देखकर। तुझे ना फेंका है बिग कूड़े में फेंक। अजलान भी रूह की अंदाज में बोला था। अब बस करो दोनों, खाना खा लो। माज इनकी बढ़ती हुई लड़ाई को देखकर बोला। वो दोनों कब से लड़ रहे थे और तारा बेगम और हसन साहब साथ इन दोनों की लड़ाई को बहुत मज़े से देख रहे थे। हुआ क्या है? सारम ने बिरयानी पर रायता डालने के लिए पकड़ते हुए बोला। इन दोनों को वजह चाहिए होती है लड़ने के लिए। साथ मज़े से बिरयानी का भरा चम्मच मुंह में डालते हुए आंखें घुमाकर बड़बड़ाया। वो दोनों बस खामोशी से बैठ तो गए, मगर असलान अपनी हेजल ब्राउन आंखों से और रोहा अपनी ब्राउन आंखों से एक दूसरे को खूनख्वार नजरों से घूर रहे थे। बच्चों, अब बस भी करो, पहले खाना खा लो फिर लड़ लेना। तारा बेगम इन दोनों को देखकर नरमी से बोली। अब बताओ, लड़े क्यों थे ये? माहौल अब ठंडा हो गया था। वो दोनों अब खाने की तरफ मुतवज्जो थे। तभी सारम ने अपने साथ बैठे माज से मध्यम आवाज में पूछा, दोनों कबाब की वजह से लड़ाई है? माज कबाब की तरफ इशारा करके बोला और सारम को वजह समझ नहीं। क्यों? दोनों कबाब उठाने लगे थे और दोनों को एक ही कबाब पसंद आ गया। तभी ये दोनों लड़ना शुरू हो गए। बाज ने ऐसी पूरी बात बताई और खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, सारम नफ़ी में सर हिलाते हुए बड़बड़ाया। वो खाना खाकर अपने कमरे में बैकग्राउंड के साथ टेक लगाए टांगों पर लैपटॉप रखे बैठी थी। अपने नए डिज़ाइन पर काम कर रही थी, तभी इसका फ़ोन रिंग हुआ। वो फ़ोन की जानब मुतवज्जो हुई जो इसके साथ ही पड़ा था। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो मिस्टर खरूस का नाम जगमगा रहा था। वो चौंकी। उसने फ़ोन उठा लिया और अपने कमरे में मौजूद खिड़की के पास आकर खड़ी हुई, जो खुली हुई थी। हेलो, सारम की आवाज़ मिरहा ने कानों में पड़ी। सारम भी खिड़की के करीब ही खड़ा था, रफ से हुलिये में, और मेरा भी रफ से हुलिये में थी। उसने अपने कमर तक आते स्याह बालों को खोला रखा हुआ था। खैरियत, आपने इस वक्त कॉल की? मिरहा ने ताज्जुब से पूछा। जी, वो पूछना था आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सारम ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। इसके लहजे में वाज़ेह फिक्र थी। मिरहा इसकी फिक्र भरी आवाज़ सुनकर बेसाख्ता मुस्कुराई। नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। सारम बेसाख्ता बोला था। दोनों तरफ खामोशी हो गई। अगर आपको कोई बात नहीं करनी तो मैं फ़ोन रखने लगी हूँ, मिरहा चंद बात बोली और सारम को पता नहीं ये बात अच्छी नहीं लगी। एक बात पूछ सकता हूँ? इससे पहले वो कॉल बंद करती सारम ने पूछा। जी पूछे, मिरहा ने इजाज़त दी। नीली आंखें बाहर की मंजर पर टिकी थी। मौसम देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? सारम ने पूछा। इसने अपना हाथ खिड़की से बाहर किया तो बारिश की एक नन्ही बूंद इसके हाथ पर आ गिरी। मिरहा को सारम के सवाल पर हैरत हुई और उसने अपना हाथ अंदर किया। आप क्यों जानना चाहते हैं? मिरहा का तफ्तीशी लहजा सारम के कानों में पड़ा और सारम भी अपने सवाल पर परेशान हुआ और हैरान हुआ कि वो कैसा सवाल पूछ बैठा था। बारिश शुरू हो गई थी तेज, सुर्ख,
चंद पल बाद मिरहा सारम का जवाब ना मिलने पर बोली, इसकी कोई खास वजह? उसने दिलचस्पी से पूछा। क्या हमेशा याद रह जाता है? मिरहा ने सादगी से जवाब दिया। बारिश की आवाज़ दोनों एक दूसरे के फोन के पास सुन सकते थे। अच्छा, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? अब की बार सवाल मिरहा की तरफ से था और मिरहा का किया गया सवाल सारम को हैरान कर गया। वो खामोश हो गया। उसने एक गहरी सांस ली। इसका कोई पसंदीदा रंग था क्या? उसने सर झटक कर सोचा। दूसरी तरफ मिरहा जवाब की बेचैनी से मुंतजर थी। नीला। चंद पल बाद सारम बोला। यह आवाज़ उसके दिल की थी। वजह जान सकती हूँ? मिरहा ने पूछा। मिरहा बारिश को देख रही थी। अजीब बात थी, उसे बारिश की आवाज़ सुनकर सुकून मिलता था। सारम खामोश रहा। अब इसको वो क्या बताता कि इसके आने से पहले तो इसको कोई रंग ही पसंद नहीं था, हत्ता कि उसे ज़्यादा मुस्कुराना भी पसंद नहीं था। और अब नीला रंग भी बस सारम को मिरहा की आंखों की रंग की वजह से पसंद था। उसने मिरहा की आंखें बहुत पसंद थीं। कोई ख़ास वजह नहीं, सारम ने बज़ाहिर तो लापरवाही से कहा, मगर इसने असल वजह खुद से और मिरहा से दोनों से छुपाई थी। अच्छा, मिरहा ने कहा। उसे पता चल गया था कि सारम वजह नहीं बताना चाहता और किसी को फोर्स भी नहीं करती थी। चले अल्लाह हाफिज़, अगर फिर ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। मिरहा चंद पल बाद बोली। बारिश मुसलसल बरस रही थी। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, वो बेसाख्ता बड़बड़ाया। जी। मिरहा को लगा शायद उसने कुछ कहा है। अल्लाह हाफिज़, सारा ने जल्दी से बोला और फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद होने के बाद मिरहा अपने मोबाइल को तकती रही, फिर मोबाइल पर बेड को फेंकते हुए अंदाज में रखा और दोबारा खिड़की के पास आई, हाथ बाहर निकाला और सुकून से आंखें मूंद ली। पता नहीं क्यों दोनों को अजीब लग रहा था। शायद दोनों के अंदाज नए एहसासात परवान चढ़ रहे थे और इन्हें इल्म न था। सारा ने अपने ट्राउज़र की जेब से मिरहा का झुमका निकाला और फुर्सत से उससे देखने लगा। उसे पता ही नहीं चला कब इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मिरहा को घर जाने के बाद पता चला इसके कान में झुमका नहीं है और ये भी सितारा बेगम ने उसे बताया था। और मिरहा को शायद लगा कि झुमका गुम होने से कोई ख़ास नहीं फ़र्क पड़ा था। शायद इसके लिए वो झुमका ख़ास नहीं था, लेकिन कोई इस वक्त सारम से पूछता जिसे ये झुमका बहुत कीमती लग रहा था। आज हफ्ता था, शाम का वक्त था। वो पहले तो अपने बाबा की कंपनी में चक्कर लगा कर आई थी और फिर ऑफिस गई थी। बहाना उसने ट्रैफिक का लगा दिया था। अब वो और लारायब रेस्टोरेंट में बैठी थी। लारायब मिरहा को तफ्तीशी निगाहों से देख रही थी। कोल्ड ड्रिंक पी रही थी खामोशी से। मिरहा, मैं बहुत कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि तू बहुत चुप-चुप है। लारायब का लहजा कदरे मशकूक था। नहीं तो? हल्का सा सर ऊपर उठाकर उसने एक दिन से देखते हुए चौंक कर कहा। हाँ मिरहा, मैं सच कह रही हूँ। वो अपनी बात पर अभी भी कायम थी। ऐसा तुझे लग रहा है? वो मुस्कुराकर बोली। लारायब अपना काना छोड़े अभी भी उसे वैसे ही देख रही थी। ये तासुरात तो मुझे इश्क के लगते हैं, वो इसे छेड़ने वाले अंदाज में बोली। कौन सा इश्क? मिरहा ने अबरू उठाकर पूछा। अनजाना इश्क। लारायब अपनी स्याह आंखें नीली आंखों में डालकर इसको बोली। इसकी मुस्कुराहट गहरी थी। मिरहा हैरत से उसे देख रही थी। हाँ, मुझे पैशन है अनजाना इश्क, वो हंसकर बोली। लारायब ने इसकी आंखों में देखते हुए नफ़ी में सरहिदार कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए। फिर मिरहा की हंसी थमी और उसे खफगी से देखा। यहाँ मामला कुछ और है। कुछ नहीं है, वह उसकी बात का मफहूम समझते हुए जल्दी से बोली। इश्क तो हमेशा अनजाने में होता है, फिर चाहे वो पैशन से या किसी इंसान से। मिरहा ने हैरानगी से लारायब को देखा, जब पहली दफ़ा इतनी संजीदा लग रही थी। तेरा दिमाग नहीं ठीक, तो पागल हो गई है। मिरहा कुछ पल खामोश रहने के बाद खफगी से बोले और लारायब मुस्कुराई। घर जाकर आईने में देखकर खुद से पूछी, मामला क्या है? क्योंकि शायद मेरे बाद तो तुझे यकीन ही ना आए। लारायब ने जैसे मशवरा दिया। जा रही हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़। मिरहा खफकी से कहकर उठी। उसे लगा कि अगर चंद पल उसने लारायब की और बातें सुनी तो उसके वाकई में इश्क हो जाएगा। तो मिरहा हुसैन अफंदी को भी इश्क ना सही मगर मोहब्बत तो हो गई, वो भी सारम शाह से। लारायब इसकी पुश्त को देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोली और खुद भी जाने की नीयत से उठी। वो रास्ते में थी, तभी इसके सामने एक गाड़ी आ रुकी और उसने जल्दी से अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई। उसने संभल कर देखा कि सामने वाली गाड़ी में कौन है और जाना पहचाना चेहरा देखकर इसके माथे पर बर नमूदार हुए। सामने वाली गाड़ी में माज था, जो अभी अस्पताल से घर वापस जा रहा था, लेकिन सामने से आती गाड़ी देखकर उसने ब्रेक लगाई। लारायब गुस्से से गाड़ी से उतरी। इसकी गाड़ी के पास गई, विंडो नॉक की। माज ने शीशा नीचे किया। बाहर निकलो, लारायब बोली। इसकी आवाज़ में दबा दबा सा गुस्सा जाहिर हो रहा था। माज बाहर निकला। इसने डार्क ब्राउन कॉलर वाली शर्ट पहनी थी और साथ ब्लू जीन्स थी। इस शर्ट से उसकी फिटेड बॉडी साफ नजर आ रही थी। जी मोहतरमा बोले। माज अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते बोला और लारायब के करीब आकर खड़ा हो गया।
तुम पर क्या फ़र्ज़ है कि तुम जब भी मुझे मिलोगे मुझसे टक्कर ज़रूर होगी। लारैब दांत पीस कर बोली। हमारी मुलाकात हमेशा इत्तफाकिया ही रही है मोहतरमा। माज ने कदरे तहम्मुल से जवाब दिया। चंद पल लारैब उसका चेहरा देखती रही। साफ शफाफ रंगत, खूबसूरत नकोश, लाइट ब्राउन आंखें, लंबा कद। इसका और सारम का कद एक जितना था। माज शाह हर लिहाज से परफेक्ट था। वो चारों भाई ही परफेक्ट थे। लारैब ने बेसाख्ता उससे नजरें चुराई। अच्छा। लारैब चंद बार बोली और अपनी गाड़ी में वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी। तभी उसकी समातों पर यह आवाज़ चढ़ाई। अगर आप चाहें तो ये मुलाकात सारी ज़िंदगी की मुलाकात भी हो सकती है। लारैब चौंक कर मुड़ी, जो अपनी मुस्कुराहट दबाए उसे ये अल्फाज कह रहा था। वो खामोशी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। वो लॉन में अकेला बैठा था, किसी गहरी सोच में मुब्तला, बेचैन बेचैन सा। हसन साहब लॉन में तो उसे ऐसे बैठा पाया। शाम का वक्त खत्म होने वाला था, रात होने वाली थी। हसन साहब इसके पास गए, उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन सारम को इतना भी इल्म ना हुआ कि इसके सामने कोई आकर बैठा है। बेटा जी, हसन साहब ने उसे नरमी से पुकारा। जी डैड। इनकी आवाज़ पर वो किसी सोच से निकला और गड़बड़ाकर बोला। पर खुरदार, आजकल किन सोचों में गुम रहते हो? उन्होंने पूछा। पता नहीं डैड, मुझे क्या हो गया आजकल। इसका लहजा झुंझलाया झुंझलाया सा था। हसन साहब मुस्कुराए। कहीं हमारे नौजवान बेटे को किसी नौजवान बेटी से मोहब्बत तो नहीं हो गई? सारा ने चौंक कर उन्हें देखा। जेस फिर अपना चेहरा झटका। मेरा का सामने लहराया। डैड, मैं सारम शाह हूँ, मुझे और मोहब्बत नहीं हो सकती। वो नफ़ी में सर हिलाकर बोला। हसन साहब नरमी से मुस्कुराए, उसको समझाने वाले अंदाज में बोले। हर किसी को मोहब्बत होती है बेटा, बल्कि ये होती नहीं, हो जाती है, जिस पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता। सारम बस खामोशी से इन्हें देखता रहा। और फिर तुम्हें पता है, मोहब्बत इश्क बन जाती है, जिसे हम अनजाना इश्क कहते हैं बेटा। वो बता रहे थे और सारम खामोशी से इनकी हरी आंखों में देख रहा था। सारम की आंखों का रंग अपने वालिद की आंखों के रंग के जैसा था। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपना अक्स देख रही थी। लारैब की बातें इसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। अल्लाह, मुझे और इश्क और मोहब्बत नहीं हो सकती ना। वो बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटी हुई आंखें बंद करके बड़बड़ाई। रात के 10 बज रहे थे। वो तेजी से सीने उतरती नीचे आई। गाड़ी की चाबी इसके हाथ में थी और वो बाहर निकली, अपनी गाड़ी में जा बैठी। अभी भी वो अपने रफहोलिये में ही थी। बाल बिखरे हुए थे, उसे कोई होश ही ना था। उसे तो बस अपने तमाम तर सोचों से निजात पानी थी। वो रेस्टोरेंट से आने के बाद एक पल भी मिरहा को सुकून नहीं मिला था। लारैब की बातें इसके जहन में गर्दिश कर रही थी। गाड़ी स्टार्ट की और गार्ड को दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया और गार्ड ने दरवाज़ा खोला। मिरहा गाड़ी लेकर बाहर निकली। इसमें बहुत अना थी और ये बात कभी भी ना मानती कि उसे मोहब्बत हो गई है। वो तेज तेज ड्राइव करके लारैब के फ्लैट वाली बिल्डिंग में पहुंची। उसने आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में तय किया था। वो गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी करके भागते हुए इमारत के अंदर दाखिल हुई और लारैब के फ्लैट पर पहुंची और जोर से बेल बजाने लगी। लारैब जो लॉन्च में बैठी अपने ऑफिस का काम कर रही थी, किसी के बेल बजाने पर चौंकी और दीवार पर लगी घड़ी पर वक्त देखा, जहां 10:20 हो रहे थे। वो उठी, जाकर दरवाज़ा खोला और बहुत हैरान हुई। मिरहा, तू इस वक्त? खैरियत? दूर हो तो। मिरहा इसे दूर करके अंदर दाखिल हुई और सोफे पर बैठ गई। उसके पीछे लारैब भी आई। लारैब भी रफुलिये में थी। इसके बालों का लारैब ने जूड़ा बनाया हुआ था। क्या हुआ मिरहा, बता तो सही। लारैब परेशानी से मिरहा से पूछ रही थी, जो उसे कदरे गुस्से में लग रही थी। मिरहा ने लारैब को गुस्से से देखा और कुशन उठाकर उठी और लारैब को मारने लगी। तेरी गलती है, सब तेरी गलती। वो उसे मारते मारते चीख रही थी और लारैब उसे रोक रही थी। हुआ क्या है? उससे पहले मेरा उसे एक और बार मारती, उसने मिरहा के हाथ से कुशन छीना और हैरानगी से पूछा। मिरहा इसे एक घूरी से नवाज कर सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठी। तूने मेरे साथ क्या किया? रेस्टोरेंट से वापस घर जाने के बाद मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिल रहा। मिरहा बेबसी से बोली और लारैब ने हैरत से उसे देखा। मैंने तो कुछ नहीं किया, वो नासमझी से बोली। तूने जो बातें मुझे कही है ना, वो बार बार मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही हैं और मुझे सुकून नहीं लेने दे रही। मिरहा लारैब की तरफ देखकर बेबसी से बोली और लारैब ने पहले तो उसे नासमझी से देखा, फिर जब बात समझ आई तो मुस्कुराने लगी। ओह, तो तुझे वाकई मोहब्बत हो गई, वो अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोली और मिरहा ने खफकी से उससे देखा और अपना सर थाम लिया। मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तुझे कुछ नहीं हुआ, बस मोहब्बत हुई है। लारैब इसका हाथ थाम कर बोली। अब मैं क्या करूं? इश्क? क्या मतलब? मतलब अब तुझे मोहब्बत हो गई है, अब तो और कुछ नहीं, बस इश्क ही कर सकती है। कैसे? मोहब्बत इश्क का तीसरा मकाम है मिरहा। अब बस तू पीछे मुड़कर नहीं देख सकती, अब तुझे आगे बढ़ना होगा। जब मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर पीछे मुड़कर देखने की गुंजाइश ही नहीं बचती और मोहब्बत बताकर नहीं होती और फिर मोहब्बत इश्क बन जाती है, अनजाना इश्क। मिरहा खामोशी से उसका चेहरा तकती रही। चाय पिएगी?
लारेब ने पूछा। हाँ, मिरहा ने इस बात में सर हिलाया। लारेब उठकर किचन में गई और मिरहा भी उसके पीछे ही गई। लारेब, मुझे इश्क नहीं हो सकता, मिरहा दीवार से टेक लगाकर बोली। लारेब जो खड़ी चाय का सामान निकाल रही थी, उसने मिरहा की आंखें सकेड़ कर देखा। क्यों नहीं हो सकती? वो चूल्हे पर चाय रखते हुए बोली। क्योंकि मैं मिरहा हुसैन अफंदी हूँ। तो इंसान भी और बशर को इश्क हो ही जाता है। मिरहा ने उसे देखा। लारेब एक एक कदम उसके पास चलती हुई आई और नरमी से बोली। आज लारेब हमाद पहली दफ़ा इतना संजीदा हुई थी। 1 मिनट, अपनी अना को एक तरफ रख के सोच। मैं क्या करूं? मिरहा आंखें मीचकर चंद पल बाद बोली। मिरहा, ये अनजाने इश्क का ठहरा है। यहाँ 2 लोग एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार होते। अब तू भी हो गई है तो तू अब सुकून कर। वो वापस चूल्हे के पास जाकर बोली। चाय बन चुकी थी और अब वो कपों में डाल रही थी। मिरहा मुंह खोले उसे देख रही थी। ये ले, चाय पी। लारेब ने उसे चाय का कप थमाया और दोनों वापस जाकर सोफे पर बैठी। मिरहा खामोशी से चाय का एक एक घूंट भर रही थी। तुझे सारिम शाह से मोहब्बत कब हुई? चाय पीते पीते लारेब ने पूछा। पता नहीं, मिरहा ने शाने उचकाए। तुझे इसमें क्या अच्छा लगा? इनका दिल, इनकी आंखें, वो खुद। मिरहा ने जवाब दिया। एक सवाल पूछूं? पूछ। अगर तुझे सारम शाह से इश्क हो गया और वो तुझे ना मिला तो? मिरहा ने लारेब को घूरा। पता है, जब एक अनापरस्त को मोहब्बत हो जाए तो क्या होता है? उसे पाने की हर कोशिश करता है। जो एक दफ़ा मिरहा हुसैन अफंदी को पसंद आ गया वो इसका हो जाता है। वो कतरे सुकून से बोली। लारेब ने उसे देखा। वो वाकई इन मामलों में अनापरस्त थी। नहीं तो वो दिल की बहुत अच्छी थी। चल, अब मैं चलती हूँ। चाय का खाली कप उसने टेबल पर रखा, उठते हुए बोली। खैर से जाना, लारेब ने मिरहा के गले लगकर कहा। अच्छा दादी अम्मा, अल्लाह हाफिज। मिरहा मुस्कुराई और चली गई। लारेब दरवाज़ा बंद करने गई और दरवाज़ा बंद करके पलटी। दरवाजे से टेक लगाकर आंखें मूंद कर बड़बड़ाई। मेरा भी तेरे वाला ही हाल है मिरहा। शायद लारेब की वो चंद मुलाकातों में मोहब्बत हो गई थी माज शाह से, और वो भी अनापरस्त ही था। वो भी मानने से इनकारी थी। रात को 8 बजे वो सारे रेस्टोरेंट में डिनर करने आए थे। उन्होंने तारा बेगम और हसन साहब को भी कहा था, मगर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि इनका दिल नहीं है। आप लोग जाओ। वो बैठे अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह, ऑर्डर कब आएगा? इतनी भूख लग रही है। असलान मुंह बनाकर बोला। सदा कब भूखा है तू तो? रूह से तपा देने वाली अंदाज में बोली। अब यहाँ मत लड़ना तुम दोनों। माज ने नरमी से डपटा। अच्छा नहीं लड़ते, दोनों एक साथ बोले। मेरा चल, इधर चल के बैठ। लारेब और मेरा इसी रेस्टोरेंट में जहाँ सारम लोग आए थे। मिरहा की नज़र अचानक सारम पर पड़ी, जो फ़ोन चलाने में मसरूफ़ था, और मिरहा की नज़रें सारम पर टिक सी गई। इसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। मिरहा चल, लारेब ने मिरहा की तरफ देखकर कहा, जो बुत बनी खड़ी थी। और लारेब ने फिर उस तरफ देखा जहाँ मिरहा देख रही थी, तो सारम शाह बैठा नजर आया। उसे माज नजर ना आया, क्योंकि माज की पुश्त लारेब की तरफ थी। लारेब की आंखों में शरारत नाची और वो मिरहा को उस तरफ ले गई। लारेब रुक। मिरहा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन लारेब तो इस वक्त किसी और ही मूड में थी। हेलो सर, कैसे हैं आप? लारेब सारम के पास जाकर बोली। सारम ने हैरानगी से सर उठाया तो मिरहा के साथ किसी और लड़की को पाया जो उससे बात कर रही थी। सारम के साथ सबने हैरानगी से इन दोनों को देखा। आप? माज हैरानगी से बोला। अब तक जो लारेब सारम की तरफ मुतवज्जो थी, माज के पुकारने पर इसकी तरफ मुतवज्जो हुई और हैरानगी से बोली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माज ने अबरू उठाकर लारेब को देखा। सारम तो मबहूत सा मिरहा को देख रहा था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? माज ने जवाब देने की बजाय लारेब से पूछा। साद असलान और रूह हैरानगी से ये मंजर देख रहे थे। मिस मिरहा, आप यहाँ? सारा मिरहा की जाने मुतवज्जो हुआ, जो लारेब को चुप करवाने में लगी थी। जो यहाँ आग करने आए, हम भी वहीं करने आई हूँ, मिरहा ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। माज और लारेब एक दूसरे के मुकाबले खड़े थे। 1 मिनट, आप बैठकर बात कर लेते हैं। साद ने कहा। नहीं, हम बस चलते हैं, मिरहा ने मुस्कुराकर मना किया। बैठ जाएं, यकीन जाने हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। असलान मिरहा के इनकार पर करने पर बोला। हमें कोई नुकसान पहुंचा भी नहीं सकता लड़के। मिरहा असलान की तरफ देखकर संजीदगी से बोली। माई सेल्फ असलान शाह। असलान ने मिरहा के मुंह से लड़का सुनकर अपना तारुफ करवाया। आप बैठ जाएं, आपके रूह ने कहा, और वो दोनों बैठ गई। आप पहले बताएं, बिग बिग को कैसे जानते हैं? और आप दोनों से तो मैं बाद में पूछता हूँ, असलान ने पहले सारम और मिरहा की तरफ देखकर कहा, और फिर आंखें सुकेड़कर माज और लारेब की तरफ देखा। मैं बताऊँ? रूह ने हाथ खड़ा करते हुए इजाज़त मांगी। हाँ बता, असलान ने कहा। यह हमारी कंपनी की नून डिज़ाइनर है, जिनकर बिग बॉस को बहुत फिक्र होती है। रूह ने बोलना शुरू किया तो सब इसकी जानिब मुतवज्जो हुई, और रूह की बात सुनकर सबने सारम की तरफ हैरानगी से देखा।